अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जहांगीर बाबर और येलो येलो हमारा बैकग्राउंड देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमने बात करनी है पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 के ऊपर। बाबर आजम इनके कप्तान है पेशावर ज़ल्मी के। इस साल में क्या इनकी प्लेइंग 11 बनती है अवेलेबल प्लेयर्स में से? वंस अगेन हम मेरे पास हमारे साथ सियाल भाई और यासिर भाई मौजूद हैं। और एज आई सेड अर्लियर इन दी अदर वीडियोस, जो हम ये प्लेइंग 11 बना रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द प्लेयर अवेलेबिलिटी फॉर द फर्स्ट गेम। तो ये इनकी प्लेइंग 11 यासिर भाई ने फुर्ती दिखाते हुए आपके साथ लगा दी है। तो ओपनिंग के ऊपर आपके साथ हैं सरजी, बाबर आजम और मोहम्मद हारिस। यासिर भाई, आपकी तरफ मैं नहीं आऊंगा, सियाल भाई की तरफ आऊंगा क्योंकि वो ये चाहते थे कि मोहम्मद हारिस है वही ओपनिंग करे बाबर आजम के साथ। तो बताइए जरा क्यों आप ऐसा चाहते हैं सियाल भाई? आप ऐसी चीजें क्यों डिमांड करते हैं जो पूरी हो भी सकती है? अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और सबको भी। आई थिंक मुझे लगता है कि हारिस का जो रोल है वो ओपनिंग स्लॉट के लिए बहुत अच्छा है और जिस तरीके से ये एस्टैब्लिश हुए थे लास्ट ईयर्स भी पीएसएल के अंदर तो उन्होंने ओपन ही किया था ज़ाल्मी के लिए। यस आई नो साइम अयूब भी ऑप्शन है और बाबर आजम तो ऑब्वियसली ओपन करेंगे इनके साथ। तो आई फील लाइक कि हारिस प्रोवाइड्स दैट पंच इन द पावर प्ले और उनका जो गेम है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो गियर टुवर्ड्स पावर प्ले ही है जिस तरीके से ये बैटिंग करते हैं। he's not the biggest guy in the world obviously। पावर की शायद थोड़ी सी कमी हो सकती है अगर फील्ड थोड़ी स्प्रेड हो जाए तो। और ये एंगल्स अच्छी तरह यूज करते हैं, इज अ स्मार्ट प्लेयर और ये समझते हैं अपनी लिमिटेशंस को भी और बिहाइंड द विकेट्स भी अच्छे शॉट्स मारते हैं। तो आई थिंक ही कैन यूज द पेस ऑफ द पेस बॉलर्स। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ही विल बी मच सूटेड टू प्ले इन द ओपनिंग स्लॉट एज ही हैज इन द पास्ट। जी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरे इनके पास ऑप्शन और भी कई हैं। ये टॉम कॉलर कैडमोर भी ओपन कर सकते हैं। साइम अयूब एक हॉट पिक जो हैं, जिनको इन्होंने बेसिकली इमर्जिंग से सिल्वर में वाइल्ड कार्ड करके इन्होंने पिक किया था। तो यार जो इनका टीम कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, आई एक्चुअली वांटेड टू पिक साइम अयूब क्योंकि मुझे बहुत वो पसंद है एज़ अ प्लेयर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके प्लेइंग 11 में ना इनके पास 5वाँ बॉलर भी पूरा होने के कम चांसेस है, क्योंकि अगर आप साइम को खिलाते हो तो फिर आपको जिमी नीशम को खिलाना पड़ता है, जो कि एज़ ए फिफ्थ बॉलर अगर आप खिलाओगे तो आपके पास रिस्क होगा और छठे बॉलर का ऑप्शन ही इनके पास नहीं है पूरे स्क्वाड में। वो साइम अयूब हो सकते थे पार्ट टाइम स्पिनर, इसी तरह हारिस सोहेल हो सकते थे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है एज़ ए सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि फिर ऐसी टीम के साथ जाया जाए जहाँ पे इनके पास बॉलिंग के रिसोर्सेज़ जो है वो पूरे हों। तो अगले क्या है जी प्लेयर हमारे? यासिर भाई, ओवर टू यू। जी, टॉम कोलर कैटमोर जो है अगेन बिग लाइन ऑफ ब्रिटिश प्लेयर्स जो कि बहुत ही डिसेंट बैटर है टॉप ऑर्डर के, जिस तरह आप बता रहे थे कि वो एज अ ओपनर भी यूज कर सकते हैं। अगेन ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो प्लेइंग 11 है ये पहले मैच के लिए है, क्योंकि अभी जो अवेलेबिलिटी ऑफ गिवन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स तो उसके हिसाब से ये बेस्ट पॉसिबल 11 बनती है हम लोगों के। और उसके बाद हमारे एशिया कप के फाइनल के हीरो राजा पक्षा, जिन्होंने हमारा मार मार के दुब्बा बना दिया था, अगेन अ वेरी वेरी सॉलिड पिक जो ज़ल्मी ने की है। रिसेंटली थोड़ा सा इतनी ज़्यादा अच्छी फॉर्म नहीं चल रही उनकी राजा पक्षा की, लेकिन आई थिंक पीएसएल जो है ये पाकिस्तानी ग्राउंड्स के अंदर वो आई थिंक इनके सूट करेंगे स्टाइल ऑफ बैटिंग को। वेरी गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग एंड फास्ट बॉलिंग बोथ। तो आई फील के राजा पक्षा जो है ही इज डेफिनेटली बी अ ट्रम्प कार्ड इन ज़ल्मी लाइनअप दिस ईयर। जी, बिल्कुल, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और अगला हमने प्लेयर रखा है जी रॉबमन पावल। रॉबमन पावल इज़ ए हॉट हॉट पिक एट द मोमेंट। डिफरेंट लीग्स में ये खेल रहे हैं, आई थिंक आईएल टी20 में खेल रहे हैं शायद। और ये एक नए पावर हिटिंग सेंसेशन है वेस्ट इंडीज से। और जितनी ब्रूटल हिटिंग आजकल ये कर रहे हैं ना, बहुत कम प्लेयर्स हैं जो इनसे ज्यादा एबिलिटी रखते हैं। ये तो वो टेबल स्टाइल की तरह, जैसे वो टेबल के प्लेयर्स होते हैं ना कि योकर को भी कन्वर्ट कर लेते हैं लो फुल टॉस में और उसके ऊपर छक्का लगा देते हैं, ये वैसी एबिलिटी रखते हैं इन द बैटिंग। तो ये एक आइडियल प्लेयर इनके लिए हो सकते हैं, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी का ये होगा कि अर्ली ऑन तो ये अवेलेबल होंगे, लेकिन बाद में, क्योंकि शायद ये वेस्ट इंडीज की व्हाइट बॉल के कप्तान भी बन सकते हैं या बन चुके हैं, मुझे उसका पता नहीं है। तो उधर ये बाद में चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले पहले पेशावर ज़ल्मी को इनको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। क्योंकि जहां आप डेविड मिलर की बात करोगे, जहां आप बाकी की टीम्स में पावर हिटर आप देखोगे, डेविड वीसे हैं, इसी तरह आप कैरन पोलार्ड है ना, तो रॉबमन पावल इज राइट अप देयर विद एबिलिटी ऑफ पावर हिटिंग। तो ये एक
फायर पावर जो चाहिए होती है ना आपको मिडिल ऑर्डर में, लेट ऑर्डर में, फिनिशर के तौर के ऊपर, ये वो आपको फायर पावर प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह से इनके पास है शरफेन रदरफोर्ड, अनदर वन, ये तो जाने माने हैं, कराची किंग्स के लिए खेल चुके हैं, फिर पेशावर ज़ल्मी के लिए रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं। अभी थोड़ी सी इंजरी कंसर्न्स हैं इनकी, IL T20 में इंजर्ड थे लेकिन फिर भी मैच जितवा दिया अपनी टीम को। जो ब्रूटल हिटिंग ये भी करते हैं, हमने देख रखा है PSL में भी इन्होंने अपने जलवे दिखाए हैं। लेफ्ट हैंडर हैं, नंबर 6 के ऊपर एक आइडियल प्लेयर हो सकते हैं और गेम फिनिश करना बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। जस्ट लाइक एनी अदर वेस्ट इंडियन प्लेयर, ये भी एक ब्रूटल पावर हिटर हैं। अगले हैं जी हमारे आमिर जमाल। सयाल भाई बताइए हमें आमिर जमाल के बारे में, क्यों आपने हमें फोर्स करके इसको टीम में रखवाया है, हालांकि हम तो किसी और बैलेंस की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक आमिर जमाल जो है वो ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जो है वो जेन्युइन ऑलराउंडर हम कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि 140 क्लिक्स पे बॉलिंग करते हैं एंड ही कैन हैंडल द बैट एज वेल। हमने देखा था लास्ट ईयर भी T20 इंग्लैंड की जो सीरीज थी उसके अंदर इन्हें एक क्रूशल ओवर दिया था लास्ट ओवर एक गेम के अंदर, जो कि इन्होंने अपनी बॉलिंग से मैच भी जिताया था पाकिस्तान को। तो फिर उसके बाद वो नजर नहीं आए कहीं पर भी। तो एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर अगर आपकी स्क्वाड में होता है, जिस तरीके से आई थिंक बेन स्टोक्स हैं, ऑब्वियसली इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और फिर हार्दिक पांड्या भी इंडिया के, ही इज आल्सो एज गुड एज एनीबॉडी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो अगर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास होता है तो वो आपकी साइड को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस भी करता है, और फिर वो दोनों तरीके से आपके बैट और बॉल से जो है वो आपकी गेम को इम्पैक्ट कर सकता है। तो they're very hard to get, they're very far and few between। तो I'm excited about this guy कि ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। So that's why I was asking कि he should be in the squad। जी यासिर भाई बताइए, इसमें इसमें एक्चुअली ना दो चीजें हो सकती थी जो कि कुछ लोग हमसे डिसएग्री करेंगे, और ज्यादातर लोगों ने यही प्लेइंग 11 बनाई होगी कि उन्होंने टॉम कॉलर कैडमोर नहीं खिलाया होगा और उसकी जगह के ऊपर साइम अयूब को आप खिला सकते हैं, और नंबर 7 के ऊपर फिर आप जिमी नीशम को खिला सकते हैं। लेकिन हमने जिमी नीशम को इसलिए नहीं रखा है क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो 5वां बॉलर होने की अहलियत उनमें नहीं है किसी भी टीम में। वो छठा बॉलर आपके हो सकते हैं, बट ही कांट बी ए 5th बॉलर जो कि 4 ओवर्स करेगा। तो ये इनकी बॉलिंग में क्योंकि बैट्समैन तो कोई है नहीं जो बॉलिंग करता हो, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि 5 सॉलिड बॉलर्स हों, और उन 5 में से अगर एक ऑलराउंडर है तो वो नंबर 7 के ऊपर आ जाए, और इसलिए हम गए हैं आमिर जमाल के साथ, बिकॉज वी डोंट वांट टू कंप्रोमाइज आवर बॉलिंग। यासिर भाई ओवर टू यू, आगे हमारी बॉलिंग की तरफ आ जाइए और हमें बताइए कि क्या ऑप्शंस हमने रखे हैं अपनी बॉलिंग में। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह कवर किया कि आई थिंक ज़्यादातर लोग जिमी नीशम को ही देख रहे हैं उसमें, लेकिन उनके जो बॉलिंग रिसोर्सेज जिस तरह आपने बताया है, उनका कॉम्बिनेशन जो उन्होंने प्लेयर्स पिक किए हैं ड्राफ्ट के अंदर और जो उन्होंने रिटेन किया है, आई थिंक उसके हिसाब से उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन काफ़ी वीक होता है। तो आई थिंक मे बी जब मुजीब आ जाएगा वापस तो शायद उस्मान कादिर को बिठा दें और उनके पास थोड़ी सी और ऑप्शन निकल आए। लेकिन अभी फिलहाल में जो हम लोग यही देख रहे हैं कि हमारे जो इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब रियाज साहब अभी रिसेंटली 6 छक्के खाने के बाद वो वापस आए हैं। तो आई होप कि वो कोई नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बनाए इसके अंदर, कोई 8 छक्के ना खा लें एक ओवर में। तो वो है नंबर 8 के ऊपर। आई मीन इज अ डिसेंट बैट ऑल्सो, अगर आप उनकी बैटिंग कैपेबिलिटीज जो है, मेरा ख्याल है कि उनका मेन क्वेश्चन मार्क इस वक्त बॉलिंग के ऊपर है। तो लेट्स सी, आई थिंक प्लेइंग 11 में एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे वहाब रियाज, और फिर उस्मान कादिर भी अभी बिग बैश खेल के आ रहे हैं, तो वो भी ये है कि मैच प्रैक्टिस है उनको, बस उनको वो कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो जो हर ओवर में 2 फुल टॉसें देते हैं कि आओ मुझे छक्के मारो इस बॉल पे। तो अगेन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर उस्मान कादिर ऑल्सो कि उनको इस दफा जो है वो फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पे खेल रहे हैं पेशावर ज़ल्मी में, एटलीस्ट इन द फर्स्ट फ्यू गेम्स, डिपेंडिंग ऑन हिज परफॉर्मेंस। उसके बाद आप आई थिंक बात करें अरशद इकबाल के ऊपर, जी और जी उसमें बिल्कुल, हमारे अरशद पास और इकबाल क्या यार, ऑप्शन है। आई रियली लाइक अरशद इकबाल एज ए बॉलर। कराची किंग्स के लिए एज एन इमर्जिंग प्लेयर खेले थे, मुझे आज तक समझ नहीं आई है कि उन्होंने क्यों इसको रिलीज किया था, और उसके बाद पेशावर दलमी में आ गए। पिछले सीजन इनका हिस्सा थे, गेम्स ज्यादा नहीं मिली, इंजरी कंसर्न्स भी थी। उसके बाद ये होम सीजन भी थोड़ा सा इन्होंने मिस किया बिकॉज ऑफ द इंजरी कंसर्न्स, लेकिन टुवर्ड द एंड ऑफ द सीजन पाकिस्तान कप में ये फिट होकर वापस आ गए थे। ही इज ए टॉल राइट आर्म फास्ट बॉलर, अनदर हिट द डेक हार्ड काइंड ऑफ बॉलर, नए बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग करते हैं, मिडिल ओवर्स में भी अच्छी कर सकते हैं। मुझे बहुत एज ए बॉलर ये पसंद है। और अगर ऑप्शन आप देखते हैं इनके मुकाबले में तो सलमान इरशाद इज अनदर वन, जिनका पिछला सीजन बड़ा अच्छा गया था, डेथ ओवर्स में बड़ी शानदार बॉलिंग करते हैं, लेकिन वो वहाब रियाज की तरह के हैं थोड़े से कि हॉट एंड कोल्ड है वो। अगर उनका बुरा दिन है तो वो बहुत पिटेंगे सलमान इरशाद, अगर अच्छा दिन है तो आपको अच्छी बॉलिंग करके दे सकते हैं।
तो जैसे यासिर भाई ने कहा कि जैसे वहाब रियाज के दिन अभी चल रहे हैं, तो आई कुडंट रियली अफोर्ड टू हैव अनदर बॉलर जिसका जो भी हॉट एंड कोल्ड हो, जिसका भी अगर वहाब रियाज और उसका दोनों का एक ही दिन बुरा दिन आ जाएगा तो फिर बाबर आजम कहाँ पे छुपाएगा इन दोनों को। तो इसलिए I've actually gone with अरशद इकबाल। हालांकि खुर्रम शहजाद इज अनदर वन, आई रियली लाइक खुर्रम शहजाद एज वेल। वो भी हो सकते हैं इनमें से किसी भी बॉलर की जगह के ऊपर। कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से वो खेल चुके हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। अनदर वन जस्ट लाइक आई सेड अबाउट अरशद इकबाल के, मुझे हैरानगी हुई थी कि उनको कोयटा ने क्यों रिटेन नहीं किया था। उमैद आसिफ को बाद में उन्होंने उठा लिया है सीजन में, लेकिन वो हर तरह से उमैद आसिफ से बेहतर बॉलर थे और पिछले सीजन में अच्छा भी करके इनको दिया था कोयटा को, लेकिन उन्होंने रिलीज किया है, लेकिन इन्होंने पिक कर लिया है। तो ही कुड बी अनदर ऑप्शन। और इमर्जिंग प्लेयर में हमने रखा है सुफियान मुकीम को, इधर लेफ्ट आर्म स्पिनर। इसमें भी यार देखें, प्रॉब्लम यह है कि थोड़ी सी वीक इन्होंने सिलेक्शंस की हैं। एक तो इमर्जिंग इन्होंने दूसरा रखा हुआ है हसीबुल्लाह को, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है। ही इज मेनली एन ओपनर एज वेल, पाकिस्तान अंडर 19 की प्रोडक्ट है, बलोचिस्तान से खेलता है, वो भी ओपनर है। साम अयूब भी ओपनर है, हारिस भी ओपनर है और बाबर भी ओपनर है। अब आपके कॉम्बिनेशन आपने सही पिक नहीं किया ना, तो हर बंदा जो भी प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना पेशावर ज़ल्मी की, उसको मुश्किलात हो रही हैं, क्योंकि एक तो इमर्जिंग में आपके पास ऑप्शंस अच्छे नहीं है और दूसरे आपके पास ऑलराउंडर्स अच्छे नहीं। अगर आपके पास एक बैटिंग ऑलराउंडर होता तो आपकी टीम का बैलेंस बेहतर हो सकता था। अगर आप इसमें अगर आप देखें ना, तो अगर आप बैटिंग को लंबा करने के लिए जाएंगे ना जिमी नीशम को खिला के, तो फिर आपकी बॉलिंग कंप्रोमाइज होगी। और यहाँ हमने बॉलिंग को बेहतर बनाने की कोशिश की है, तो आपकी बैटिंग थोड़ी सी थिन नजर आ रही है। तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। आप जिस तरह मर्जी इनकी प्लेइंग 11 बना लेंगे ना, तो एक चीज इनकी कंप्रोमाइज होनी ही होनी है, क्योंकि ऑलराउंडर्स की इस टीम में कमी है और ऊपर से इमर्जिंग प्लेयर्स भी उस क्वालिटी के इन्होंने नहीं रखे हैं। स्पेशली क्योंकि बैट्समैन इमर्जिंग प्लेयर है, जब आप खिलाते हो ना, उसके पास एक्सपोजर नहीं होता तो वो थोड़ा सा स्टुक हो जाता है। और दूसरी तरफ एक्सट्रीम के ऊपर ये चले गए हैं कि इन्होंने बिल्कुल ही अननाउन एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया है, जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अपनी फर्स्ट 11 में जगह नहीं बना पाता है। तो यहाँ पे आके थोड़ी सी वीक सिलेक्शन हमें लगी है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में फायर पावर मौजूद है, बैटिंग इनकी सॉलिड है किसी तरीके से। और ऊपर से यार मैं थोड़ी सी लंबी बात कर रहा हूँ, ऊपर से इन्होंने एक और गलती आज सुनने में ये आई है कि इन्होंने मोहम्मद इमरान जो है एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, पहले इनके लिए भी खेल चुके हैं, कराची के लिए भी खेल चुके हैं, उनको पिक कर लिया है, जो इनकी एक रिजर्व रहती थी सप्लीमेंट्री राउंड में। अब उसमें भी ये किसी ऑलराउंडर की तरफ जा सकते थे। अगर एक बैटिंग ऑलराउंडर की तरफ चले जाते तो शायद इनकी जो टीम का बैलेंस है वो बेहतर हो जाता। अभी बैटिंग में भी आप देखो, हारिस सोहेल भी है, साइम अयूब है, आप यू कैन मेक ऑल सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस, लेकिन आपकी एक चीज कंप्रोमाइज होनी ही होनी है। आप कान को ऐसे पकड़ लो या फिर ऐसे करके पकड़ लो, ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि इनके पास बैटिंग ऑलराउंडर्स नहीं है और बैटिंग ऑलराउंडर आपकी टीम का बैलेंस सही से बनाते हैं। यही है जी हमारी आज की वीडियो पेशावर ज़ल्मी जहांगीर के भाई ऊपर। सॉरी, मैं एक चीज ऐड कर दूं कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो मोस्ट लवेबल टीम है पीएसएल फ्रेंचाइज की, और ये वाहिद टीम है जो अभी तक हर प्ले ऑफ स्टेज में पहुंची है। तो गिवन दैट कि हमें कभी भी उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं हुई, कभी एक्सेप्शनल टीम नहीं हुई, वो हर दफा क्वालिफाई कर देते हैं। तो होपफुली बाबर आजम कोई मिरेकल करें और उनकी टीम का बैलेंस, इवन दो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो उसको आगे लेके चलें। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई रियली वांट देम टू क्वालिफाई जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बाबर इज देयर एंड आई वांट ज़ल्मी टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। लेकिन पिक्स करने में थोड़ी सी गलती इनसे हुई है, तो वो तो कवर अप हम नहीं कर सकते ना। तो ये तो उन्होंने खुद ही पिक्स किए हैं, और जो अवेलेबल उनके 20 के प्लेयर्स हैं, हमने तो उसमें से ही एक आइडियल प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश की है। तो अगर आप लोग हमारी प्लेइंग 11 से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि इनकी आइडियल प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। हमारी नजर में तो यही बेहतर बनती है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इनकी बॉलिंग जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो। तो आज की वीडियो पेशावर ज़ल्मी के ऊपर यही है। ज़ल्मी फैन हमारे पर गुस्सा बिल्कुल भी ना कीजिएगा, अपनी मैनेजमेंट के ऊपर कीजिएगा, जिन्होंने इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया है कि जिसमें से प्लेइंग 11 बनाना जान जोखिम का काम बन चुका है। तो आज की वीडियो यही तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।